वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के इंग्लिश का एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर जिसका नाम है द प्राइस ऑफ फ्लावर्स और जिनके राइटर का नाम है मिस्टर प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। तो मिस्टर कुमार जो है वो कहाँ पर पैदा हुए थे? बंगाल में पैदा हुए थे और वो जो है इंस्पायर हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी से। एंड उसी के बाद जो है उन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, अपनी नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो जो प्राइस ऑफ फ्लावर है इसका पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद हम इसकी समरी करेंगे। ये स्टोरी जो है फुल ऑफ पैथोस है, यानी कि फुल ऑफ इमोशंस है। इस स्टोरी में जो है डीप इमोशंस दिखाए गए हैं। ये स्टोरी जो है प्री इंडिपेंडेंस एरा की है, यानी कि इंडिया की आज़ादी से पहले की स्टोरी है ये। इस स्टोरी में जो है जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे इंडिया पे तब की स्टोरी है ये। तो इस स्टोरी में जो है एक पुअर इंग्लिश फैमिली है जिसमें मिसेस क्लाइफोर्ड जो कि एक विधवा माँ थी वो रहती थी। उसका बेटा था जिसका नाम फ्रैंक था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम मैगी था। फ्रैंक जो है वो सोल्जर था और उसकी पोस्टिंग जो है वो इंडिया में हुई थी। तो इस स्टोरी का नैरेटर जो है मिस्टर गुप्ता है। मिस्टर गुप्ता जो है वो मैगी से मिलते हैं एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में और वहाँ पर उनकी दोस्ती हो जाती है और मैगी जो है मिस्टर गुप्ता को अपनी मदर से मिलवाने के लिए ले जाती है। मैगी और उसकी मदर का मानना ये था कि इंडियंस के पास जो है स्पेशल पावर्स होते हैं जिसकी वजह से वो जो है किसी भी इंसान का पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर है, कि वो ज़िंदा है या नहीं। तो मैगी जो है वो मिस्टर गुप्ता से कहती है कि मेरी माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप उससे ये झूठ बोलो कि फ्रैंक जो है जो कि मिसेस क्लाइफोर्ड का बेटा था वो ज़िंदा है। तो मिस्टर गुप्ता जो है मिसेस क्लाइफोर्ड को कहता है कि उसका बेटा फ्रैंक जो है वो ज़िंदा है। एंड मिसेस क्लाइफोर्ड जो है बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है, रिकवर हो जाती है। उसके बाद मिस्टर गुप्ता जो है वो जैसे ही इंडिया के लिए रवाना होने जाते हैं तो मैगी जो है उनको शिलिंग देती है, पैसे देती है, 1 शिलिंग देती है और उनसे कहती है कि आप जो है प्लीज़ फ्लावर्स खरीद लेना और मेरे भाई की कब्र पे जो कि इंडिया में है उस पे फूल चढ़ा देना। तो चलिए अब हम इसकी डिटेल समरी पढ़ लेते हैं। इस स्टोरी का जो नैरेटर है उनका नाम है मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता लंदन में रहते थे। एक दिन जो है उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी तो वो एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पर जो है वो एक कोने वाली सीट पे बैठ गए और उन्होंने एक न्यूज़पेपर हाथ में लिया और वो उसको पढ़ने लग गए। तो जैसे ही वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो एक वेट्रेस उनके पास आई, उनका ऑर्डर लिया और वो वहाँ से चली गई। जैसे ही उनने उसका ऑर्डर लिया तो मिस्टर गुप्ता ने देखा कि एक लड़की जो कि जिसकी एज मियरली 13 या 14 ईयर्स ओल्ड होगी वो उनकी तरफ कंटिन्यूअसली देख रही थी। और मिस्टर गुप्ता जो है उसने देखा कि उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा सैड इम्प्रेशंस थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। तो यंग गर्ल जो थी जिसका नाम मैगी था वो बहुत ज़्यादा वो जैसे कुछ कहना चाहती थी मिस्टर गुप्ता से। मिस्टर गुप्ता को लग रहा था कि मैगी उनसे कुछ कहना चाहती है। इतने में ही वो गर्ल उठ के जो है कैशियर के पास जाती है जो कि कैश वैश लेता है रेस्टोरेंट में और उससे कहती है कि मुझे आप ये बताएं कि वो आदमी जो कॉर्नर में बैठा है क्या वो एक इंडियन है। तो कैशियर उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है और कहता है हाँ वो एक इंडियन है। तो उसके बाद जो है मैगी वो लड़की फिर से उस मिस्टर गुप्ता की तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर गुप्ता जो है कैशियर से कहता है कि क्या आप इस लड़की को जानते हो। तो कैशियर कहता है हाँ हम इस लड़की को जानते हैं, ये हर सैटरडे यहीं पर आती है। तो जिस तरीके से वो लड़की
कुछ कहना चाहती थी मिस्टर गुप्ता से। तो मिस्टर गुप्ता जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। उसकी सैड इम्प्रेशंस उसकी माइंड से जा ही नहीं रहे थे। उसकी शक्ल, उसकी पॉवर्टी जो है वो लगातार जो है मिस्टर गुप्ता के माइंड में आ रहे थे। तो उनने ये फ़ैसला लिया कि मैं इस लड़की की हेल्प करूँगा। तो नेक्स्ट सैटरडे क्या हुआ, मिस्टर गुप्ता जो है उसी रेस्टोरेंट में गए। उनने देखा कि वो लड़की जो है वहीं उसी टेबल पे बैठी थी और वो खाना खा रही थी। तो मिस्टर गुप्ता उसकी अपोजिट वाली सीट पे बैठ गए और उनने उसको कहा, विश किया, उस लड़की को विश किया, कहा कि गुड आफ्टरनून। तो उस लड़की ने हेजिटेट हुई वो थोड़ी सी, और उसके बाद उसने जो है मिस्टर गुप्ता को वापस विश किया, गुड आफ्टरनून। उसके बाद जो है कुछ समय बाद जो है वो मिस्टर गुप्ता से पूछने लग गए कि क्या आप इंडियन हो। तो मिस्टर गुप्ता ने कहा, हाँ मैं एक इंडियन हूँ। और फिर उसने कहा, क्या आप एक वेजिटेरियन है। तो उन्होंने बोला, नो मैं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन नहीं हूँ। तो फिर क्या हुआ, वो लड़की जो है मिस्टर गुप्ता को अपनी लाइफ के बारे में कहने लगी। उसने उनको दो चीज़ें बताई। पहली ये बताई कि मैं अपनी विधवा माँ के साथ रहती हूँ लैम्बेंथ में, और दूसरी ये बताई कि उसके भाई का नाम फ्रैंक था जो कि एक सोल्जर है और वो इंडिया में है, इंडिया में उसकी पोस्टिंग है, और बहुत टाइम से उनको उसका कोई खत नहीं मिला। उसका कोई खत नहीं मिल रहा है, इसीलिए मेरी माँ जो है और मैं, हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो गर्ल जो है रिक्वेस्ट करती है मिस्टर गुप्ता को, प्लीज़ आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। तो मिस्टर गुप्ता उसको कहते हैं, ठीक है चलो मैं तुम्हारे घर पे चलता हूँ। तो नैरेटर जो है उस इंग्लिश गर्ल के साथ चला जाता है, और वो कहाँ चलने लगते हैं, उसकी घर की तरफ। तो वो लड़की मैगी जो है वो मिस्टर गुप्ता से कहने लगती है कि मैं एक काम करती हूँ, कहाँ पर, सिविल सर्विस स्टोर्स में। सिविल सर्विस स्टोर्स में मैं एक टाइपिस्ट हूँ। तो मिस्टर गुप्ता उसकी तरफ देखने लग गए। वो इम्प्रेस हो गए उसकी इनोसेंस से, उसकी सिंपलिसिटी से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। और उस लड़की ने उसे बताया कि मेरा नाम जो है मैगी है। तो मिस्टर गुप्ता जैसे ही वो अभी यही बता रही थी कि वो एक दरवाजे पे पहुँचे। वो दरवाज़ा मैगी के घर का दरवाज़ा था। तो मैगी ने अपने पॉकेट में से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो दरवाज़ा खोला वो मैगी के घर चले गए, और जैसे ही मैगी अंदर गई तो उसने मिस्टर गुप्ता को बोला, मिस्टर गुप्ता आइए अंदर आइए। तो जैसे ही मिस्टर गुप्ता अंदर आए तो मैगी की माँ जो है वो किचन में थी, और किचन कहाँ था, बेसमेंट में, ठीक है। तो वो वहाँ चले गए। जैसे ही वो वहाँ चले गए तो मैगी ने जो है अपनी मदर से कहा, देखो मम्मा ये है मिस्टर गुप्ता। तो वो मिसेस क्लाइफोर्ड जो है वो क्या कर रही थी, केक बना रही थी, और उसके हाथ जो है पूरा, उसके हाथ में आटा लगा हुआ था। तो उसने जो है मिस्टर गुप्ता से कहा कि हम जो है अपनी इनकम के लिए जो है मैं केक बनाती हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मिसेस क्लाइफोर्ड ने मैगी से कहा कि मिस्टर गुप्ता को सिटिंग रूम में ले जाओ। तो मैगी ने क्या कहा, एक मिनट में, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। तो मिस्टर गुप्ता जो है मिसेस क्लाइफोर्ड यानी कि मैगी की मदर की केक की बहुत तारीफ करने लग गए। तो मैगी की माँ ने कहा थैंक यू, और उसने स्माइल भी किया। उसके बाद जो है मिस्टर गुप्ता को उन्होंने कहाँ लिया, सिटिंग रूम में। तो उसके बाद जो है मिस्टर गुप्ता वो कहने लग गए, क्या आप इंडिया में रहते हो। तो मिस्टर गुप्ता बड़े शान से कहने लगे, हाँ मैं इंडिया में रहता हूँ, और बहुत कुछ मतलब अपने देश के बारे में कहने लग गए। तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरा इंडिया जो है सबसे सेफ जगह है रहने की। तो उस पर जो है उन्होंने कहा कि मिसेस क्लाइफोर्ड ने कहा कि मैंने सुना है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लॉयंस और टाइगर्स रहते हैं, मलेरिया है वहाँ, कॉलेरा है। तो इस पर मिस्टर गुप्ता ने कहा ये सिर्फ अफवाह है कि
हमारे इंडिया में जो है टाइगर, स्नेक, मलेरिया, कॉलरा है। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक बहुत ज़्यादा सेफ़ प्लेस है रहने की। तो फिर मिसेस क्लाइफोर्ड ने जो है मिस्टर गुप्ता से कहा, आपको पता है मेरे बेटे का नाम फ्रैंक है, वो एक सोल्जर है और वो उसकी ड्यूटी जो है इंडिया के पंजाब में है। तो फिर मिस्टर गुप्ता ने उनको कहा कि ओह पंजाब, पंजाब तो बहुत अच्छी जगह है रहने की, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, सेफ जगह है। उसके बाद मैगी ने जो है मिस्टर गुप्ता को क्या दिखाया, सिटिंग रूम दिखाया। वहाँ का फर्नीचर जो है बहुत ज़्यादा चीप था, सस्ते किस्म का था। और वहाँ का कारपेट भी जो था वो थोड़ा कटा हुआ था, लेकिन वो उनका घर बहुत ज़्यादा साफ था। मिसेस क्लाइफोर्ड ने मिस्टर गुप्ता को अपने बेटे की तस्वीर दिखाई, कहा कि देखो ये मेरे बेटे की तस्वीर है। और मैगी ने जो है उसने जो है बर्थडे पे जो उसने अपने बर्थडे पे पिक्चर्स भेजी थी मैगी को, फ्रैंक ने वो पिक्चर्स भी किसको दिखाई, मिस्टर गुप्ता को। मैगी ने जो है मिस्टर गुप्ता को एक रिंग दिखाई, क्या दिखाई, एक अंगूठी जैसी दिखाई, जिसके बीच में जो था एक ये क्रिस्टल था, ठीक है। जो मैगी की मदर थी वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थी, यानी कि अंधविश्वासी थी। उसका मानना क्या था, उसका मानना ये था कि अगर हम वो रिंग अपने हाथ में रखें, अगर हम वो रिंग अपने हाथ में रखें और जिस इंसान का हम सोच रहे होंगे उस रिंग में हमें वो इंसान दिख जाएगा। लेकिन ना ही आज तक मिसेस क्लाइफोर्ड को कुछ दिखा, ना ही मैगी को कुछ दिखा। अब उन्होंने क्या सोचा कि इंडियंस जो हैं उनको जो है उनके पास मैजिकल पावर्स होते हैं, उन्हीं को कुछ दिखेगा। तो मिसेस क्लाइफोर्ड ने जो है राइटर यानी कि मिस्टर गुप्ता नैरेटर को क्या दिखाई, रिंग दिखाया। उसने बोला तुम मेरे बेटे के बारे में सोचो और इस रिंग में देखो कि मेरा बेटा जिंदा भी है या नहीं। तो मिस्टर गुप्ता जो है उसको पता था कि ये रिंग जो है सिंपल रिंग है, इसमें क्या दिखेगा, इसमें कोई मैजिकल पावर नहीं है। तो तब भी वो उनका जो है विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। उसने वो रिंग ली, फ्रैंक के बारे में सोचने लग गया, बट उसने बहुत ज़्यादा ट्राई की पर उसको उस रिंग में कुछ नहीं दिखा। उसके बाद जो है उसने उनको कहा कि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं दिखा। तो मिसेस क्लाइफोर्ड और मैगी जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई। उसके बाद मिस्टर गुप्ता ने जब देखा कि ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए तो उनने क्या है टॉपिक ही चेंज कर दिया। उनने बोला कि क्या मैगी तुम्हें वायलिन बजाना आता है। तो इस पे मिसेस क्लाइफोर्ड ने कहा नहीं, मैगी को वायलिन बजाना उतनी अच्छी तरह से नहीं आता है। लेकिन मैगी ने कहा नहीं 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 मुझे आता है। तो वो चली गई और उसने वायलिन पे फोक ट्यून बजाया, ठीक है। और उसने कहा, और उसके बाद जो है मैगी और मिस्टर गुप्ता जो है बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 3 महीने गुजर गए लेकिन फ्रैंक की कोई न्यूज़ अभी भी नहीं आई थी। तो क्या हुआ, मिस्टर गुप्ता जो है वो कहाँ चले गए, अपने घर चले गए इंडिया। तो उन्होंने क्या किया, उनने इंक्वायरीज की, पता लगाया कि फ्रैंक फ्रैंक की ड्यूटी है कहाँ असली। तो क्या हुआ, उसको पता चला कि फ्रैंक जिस आर्मी के यूनिट में है, उसकी जिस आर्मी की यूनिट में है वो कहाँ पर है, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जिसे हम आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, उसी जगह पे उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो जैसे ही मिस्टर गुप्ता ने फ्रैंक की मदर को ये बताया तो फ्रैंक की मदर बहुत ज़्यादा क्या, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी ये सुन के। तो एक दिन क्या हुआ, मिस्टर गुप्ता अब इंडिया में ही रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मिस्टर गुप्ता को एक लेटर आया मैगी से। उस पर लिखा था कि मेरी माँ जो है बहुत ज़्यादा बीमार है, आप उसको जो है वो, मैं 1 हफ्ते से काम पे नहीं गई हूँ। वो मिस्टर गुप्ता को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप यहाँ आ जाइए। तो इस पर मिस्टर गुप्ता जो है वो वहाँ चले जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ चले जाते हैं तो मैगी उनसे कहती है कि आप प्लीज़ एक क्रिस्टल रिंग लो
और इस पे देखो, और फिर मेरी माँ को झूठ बोल दो कि फ्रैंक जो है ज़िंदा है, सही सलामत है। तो मिस्टर गुप्ता को रिंग में तो कुछ दिखा नहीं, तो उन्होंने झूठ बोला किसको, मिसेस क्लाइफोर्ड को, कि आपका बेटा जो है वो ज़िंदा है, वो सही सलामत है। ये सुनते ही जो है मिसेस क्लाइफोर्ड जो है बहुत अच्छा फील करने लगी और वो 2-3 दिन के अंदर अंदर ही ठीक हो गई। अब क्या हुआ, अब जो है मिस्टर गुप्ता जो है वापस इंडिया की तरफ रवाना होने लग गए। तो क्या हुआ, मैगी ने जो है उनको एक कार्ड भेजा, क्या भेजा, एक कार्ड भेजा जिस पे ब्लैक बॉर्डर था। ठीक है, ब्लैक बॉर्डर जो है वो अच्छा सिंबल नहीं होता है, वो क्या होता है कि कुछ हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। तो जैसे ही उसने वो कार्ड लिया, वहाँ पर उसको पता चला कि फ्रैंक जो है उसी दिन मर गया जिस दिन उन्होंने मिसेस क्लाइफोर्ड को झूठ बोला कि फ्रैंक जिंदा है। जैसे ही मिस्टर गुप्ता को ये पता चला तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वो मिसेस क्लाइफोर्ड के सामने वापस जाए ये मैसेज देने के लिए कि मिस ये फ्रैंक जो है वो ज़िंदा नहीं रहा। इसीलिए वो मैगी के घर नहीं गया। उसने क्या किया, उसने मैगी को एक लेटर लिखा और उसके घर पहुंचा दिया, और उसमें क्या लिखा था कि मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ। जिस दिन मिस्टर गुप्ता को इंडिया वापस जाना था, उस दिन की सुबह जो है मिस्टर गुप्ता के बेल पे नॉक हुआ। जैसे ही उसकी बेल पे नॉक हुआ तो उसकी मेड जो है वो वहाँ गई और उसने बताया, ये मिस्टर गुप्ता मैगी आपसे मिलने आई है। उसने जो है ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था और उसने उसको बोला कि आप आज जा रहे हो। तो मिस्टर गुप्ता ने बोला हाँ मैं आज जा रहा हूँ, मुझे शायद 2 हफ्तों से ज़्यादा लगेगा इंडिया पहुँचने में। तो मैगी ने उनको कहा कि मेरा ब्रदर जो है वो कहाँ पर उनको दफनाया गया है, उनको गाजी खान में दफनाया गया है। तो मिस्टर गुप्ता ने उसको प्रॉमिस किया मैं वहाँ जाऊँगा और मैं आपको लेटर लिखूँगा कि मैं आपके भाई की कब्र पे गया हूँ। तो इस पे क्या है कि मैगी ने उनको क्या किया, अपने पॉकेट में से निकाली 1 शिलिंग और उनको दे दी और उनको कहा कि प्लीज़ आप जैसे ही इंडिया पहुँचोगे तो इस शिलिंग के आप फूल ख़रीद लेना और मेरे भाई की कब्र पे जाके इन फूलों को चढ़ा देना। तो मिस्टर गुप्ता ने पहले सोचा कि मैं इसको ये शिलिंग वापस दूंगा क्योंकि इंडिया में इतने सारे फूल हैं, मैं ये शिलिंग उठा के इसको वापस दे दूंगा, मैं ऐसे ही फूल लाऊंगा और उसके कब्र पे चढ़ा दूंगा। लेकिन उसके बाद ही उसने ये सोचा कि ये शिलिंग जो है उसकी मैगी की मेहनत की कमाई है। इस मेहनत की कमाई को वो सेक्रीफाइस कर रही है अपने भाई के प्यार में। तो जैसे ही वो अपने भाई के प्यार में कर रही है सेक्रीफाइस, तो उन फ्लावर्स की कोई कीमत हो ही नहीं सकती। मैं उसके सेक्रीफाइस की का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, मैं उसको वो शिलिंग वापस नहीं दूंगा। तो वो क्या करता है, वो शिलिंग अपने पॉकेट में रखता है और वहाँ से चला जाता है। तो यही थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगले लेसन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।